प्रिय कि अनपेक्ष, जो किसी की अपेक्षा न रखता हो, जो अनपेक्ष हो, जो शुचि हो, सुचिर दक्ष, जिसके पास शुचिता भी हो, जिसके पास दक्षता भी हो। घर को हम आलय कहते हैं, आलय कहते हैं ना। तो उठते ही सबसे पहले हम सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ही भगवान को ढूंढने जाते हैं और उसमें विवाद करते रहते हैं। लेकिन पहले ये कभी नहीं देखा कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये हमारा देहालय है, ये देही देवालय है, देही शिवालय है, लेकिन उसको हमने रोगालय बना दिया, इसलिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो सुबह उठते ही हाथ जोड़ के ऋषि मुनियों ने ऐसे नमस्कार करने को इसलिए कहा कि अपना हाथ जगन्नाथ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, कि प्रभात में ये देहालय अपने देह का बान हो जाए हमें। लेकिन विवाद में पड़े हैं, जैसे उंगलियों में मैंने जो अभी दृष्टांत दिया कि सुखी थवाने साने मांगू हूं कोई वरदान, सेमा छे कल्याण मारू जाने छे भगवान। भगवान के ऊपर छोड़ दो, समर्पित हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। जन्म लेने के लिए आपने कहा था क्या कि मुझे उस माता पिता के यहां जन्म दो। हमारी चली क्या इसमें? अगर इसमें हमारी चलती होगी तो सब वैभवी माता पिता के यहां ही जन्म लेते, सभी संतों के यहां ही, ऋषि पुत्र ऋषि कन्या के यहां ही जन्म लेते। गरीबी में जन्म लेना वो बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मरना ये कर्म का दोष है। इसलिए पहले कर्म करने को कहा कि कर्म करो, फिर भक्ति। तो भक्ति में ये भक्त का गुण बता दिया कि भक्त कहीं पे भी नहीं जाता। जैसे सबरी माता ने भगवान को घर पे बुला लिया, तो सच्चे अर्थ में भक्त बन जाओगे, भगवान आपके घर आएगा। सिर्फ अधिकार लीला में ये कहा कि अधिकार जमा दो, हमारा व्यक्तित्व पूरा कर लो, सब कुछ होगा यहाँ पे ही। अच्छा शिष्यत्व तो प्राप्त कर लो, गुरु ढूंढते हुए आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। और ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले देहालय, शुद्धिकरण, कि जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। तो पहले क्या है? शुद्धिकरण का देहालय, जिसमें कराग्रे वसती, करमूले सरस्वती। तो उसमें जैसे अलग अलग उंगलियां हैं, ये छोटी है, उससे ये बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है, और इसमें 5 तत्व समाहित है, जिससे हम प्रभु को भी ऐसे खाना खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं ना। आह्वयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि, नमस्कार करोमि, ये 5 चीजें बोलते हैं। फिर खाना जब खिलाते थे कब क्या कहते हैं? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। कैसे कैसे भगवान को शायद प्रसाद बेला बहन ले आई है, तो प्रसाद प्रभु के पास रख दिया गया है। अब कैसे आप खिलाओगे, जरा बताओ तो। आपको जो सिखाया गया है वो बताओ, कैसे बेटी, कैसे करोगे? कैसे ऐसे खाना खिलाते हैं तो कैसे करते हो, बताओ आप। हाँ बोलो, बोलो कामिनी बहन, यशोदा दीदी, धनसुख भाई। हाँ, ऐसे ये 5 तत्व है। उसमें क्या कहा है? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। 5 प्राण, वो खाना खिलाने को बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, समझ नहीं है, वो ब्राह्मण को भी नहीं पता है। उसमें आपका या हमारा दोष नहीं है, ये ब्राह्मण को ही नहीं पता, इसलिए ब्राह्मण ऐसे करवा रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। के खाओ तो खा, नहीं तो ना तेरे जा, ऐसे खिलाते हैं। तो सही रीत नहीं पता है, तो उसमें मूल स्तोत्र में कोई गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगी एक दिन। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और ये सब बातें बता भी रहे हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानी लोग वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब क्या करेंगे? तो देहालय के बाद तो ये जो लक्ष्मी है वो हर एक के पास, कराग्रे वसते लक्ष्मी, ऐसे क्यों कहा कि सबके पास ये अलग अलग लक्ष्मी होती है। और करमूले सरस्वती, बुद्धि सबके पास एक सी है, लेकिन कर मध्य गोविंदा, वो भी व्हाट्सएप गुरु ये गलत श्लोक भेजता है। मैंने 2-3 लोगों को
बेच के भी देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट वाले हैं। जो आगे से आते हैं वो कॉपी करते हैं और पेस्ट करके आगे बेच देते हैं। तो कराग्रे वस्तले करमूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, कि मध्य में गोविंद का वास है। तो ऐसे उंगली करो, आप ऐसे करो बेटा, करके देखो तो समझ में आएगी बात। तो ये छोटी और बड़ी उंगली हमारी थी तो आगे पीछे रही क्या, कि एक लाइन में रही, बीच में एक लाइन में रही ना। तो उसका मतलब क्या है कि बीच में गोविंद का वास है। यहां ऐसे करने से ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई गरीब है ना कोई तवंगर है, भगवान के पास सभी एक लाइन में है। लेकिन ये बात हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए उसने अपभ्रंश कर लिया। कराग्रे वसतेस पूनम, कर मूले ही बिस्किटम, कर मध्य चा पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। और वो बात हम नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, ऐसे गले पे जाके ऐसे युवा ने ऐसे करते रहते हैं, फिर ऐसे और पूछते हैं कि क्या फेंक रहे हो, तो बोले दीदी इसमें थोड़ा मिलावट आती है। तो वो मेरे भाई ये सारी मिलावट, ये तम्बाकू जो है वो खेड़ा जिला में उसकी खेती होती है, तो वहां वाड़ नहीं बनाई होती। हम जब भावनगर एक बार जा रहे थे तो पूछा कि यहाँ ये किसकी खेती है, तो बोले ये तंबाकू की खेती है। तो बोले उसके आसपास वार नहीं लगाई, बोले कोई तार खुटा नहीं किया, तो बोले इसको कोई नहीं खाता। मतलब मैंने कहा कोई नहीं, जानवर तो घुस जाते होंगे। बोले नहीं खाते। बताओ, जो चीज जानवर भी नहीं खाता, जो गाय घोड़ा भी नहीं खाता और उसे मानव खा जाता है, विकृत मानव उसको हजम कर जाता है। जाग जाओ मानव, जाग जाओ, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो। तो वो उसके साथ देहालय, उसके बाद तुरंत हम उठने के बाद, हमें 5 मंदिर, आज 5 की बात कर रहे हैं ना, तो 5 मंदिर उठ के फिर कहां जाते हैं, तुरंत उठने के बाद तुरंत बाद कहां जाते हैं, शौचालय। हाँ, वहां भी ये टिक्कू ऐसे बता रहा है कि वहां भी ऐसे, कि बोले ऐसे करने के बिना पोटी नहीं आती, बीड़ी फूकने के बिना बोले पेट साफ नहीं आता। बताओ अब क्या करें इन लोगों का। तो शौचालय में जाते हैं। उसको आलय क्यों कहा, जैसे शिवालय, देवालय, पुस्तकालय, भोजनालय, उस सबके पीछे आलय लगता है, उसका मतलब वो भी मंदिर है। जो शौचालय स्वच्छ रखते हैं ना, वो बंदे मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि शौचालय भी हमारा मंदिर है। शौचालय को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी अशुद्धि को ले रहा है, हमारे अंदर की जो अशुद्धि है वो अशुद्धि को वो ले रहा है। जैसे संत हमारे जो अवगुण होते हैं वो बाहर निकालते हैं ना, तो इसलिए संत कहा जाता है। तो ये शौचालय भी तो हमारी अशुद्धि ले ही रहा है, तो उसको तो मंदिर में जैसे हार चढ़ाया जाता है, वैसे शौचालय में भी हार होना चाहिए, हार चढ़ाना चाहिए। कि नहीं तो आप इधर उधर बाहर कहीं जाओगे तो आपको मारने नहीं दौड़ेंगे लोग। एक शौचालय ऐसा है कि आपकी अशुद्धि को ले रहा है, दूसरी जगह फेंक के देखो, आपको फेंक देंगे। अंधेरे में तो कहां भी करके आओ। तो उसके बाद आता है शौचालय, कि जहां फिर आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हो। और फिर तीसरा आलय कौन सा है, कि देवालय में, घर में जो मंदिर होता है वहां पूजा आरती की जाती है। आप आश्रम में भी आरती करते हो ना दीदी के साथ, तो वहां आरती करते हो, तो देवालय में जाते हो। फिर बाद में चौथा जो है भोजनालय, फिर बाद में नाश्ता करने के लिए भोजनालय में जाते हो। तो इसलिए भोजनालय को क्यों कहा, क्योंकि उसमें जो जितने मसाले हैं, बोले हमें अजवाइन पसंद नहीं है तो लौकी की सब्जी बनाएंगे उसमें नहीं डालेंगे, वो गुवार सिंह की सब्जी बनाएंगे। ये हमारी बाको हम पूछते थे तो बोले ये पापड़ी ने आવું બધું છે ને વાયડું હોય એટલે અજમો નાખવો પડે, लेकिन सब क्या कहते हैं, ये अजवाइन हमें नहीं पसंद, तो खाओ फिर छोड़ते रहो, फिर बात बढ़ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ, ये औषधि है। मानना नहीं शास्त्र का, ना दादा दादी का मानना है, तो फिर मरो, क्या कर सकते हैं कोई। बोले हम तो नहीं मानते ऐसी चीज, हम नहीं खाते, ठीक है मत खाओ, फिर तुझे रोग खा जाएगा तब पता लगेगा। करो अपनी मर्जी में जो आए। तो वो भोजनालय के बाद फिर बच्चे जो है वो विद्यालय में जाते हैं,
युवान जो है वो वित्तालय में जाते हैं वित्त कमाने के लिए, और जो बुजुर्ग है वो विश्रामालय में जाते हैं विश्राम की। अब उसको बोला दिया जाता है कि अब आगे के कमरे में बैठो, वहाँ चाय मिल जाएगी, नाश्ता मिल जाएगा, वहाँ बैठो, खाने के समय पे हम बुला लेंगे। तो ये 5 मंदिर है हमारे जीवन में। तो ये 5 मंदिर में ये भगवान हमारे यहाँ आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन, हम जैसे नहीं मानते ना कि हम अजवाइन हमें नहीं पसंद, हींग हमें नहीं पसंद, हमें जीरा हमें नहीं पसंद, नींबू खाना हमें नहीं। अभी कोरोना के लिए हमने कितने लोगों को ऐसे कहा और वो अच्छे हो गए। हमारी बेटी, घर की ही बेटी है, कोमल है ना, अरे बॉम्बे वाली काजल, वो बहुत ही प्रेमाल है और वो सेवा कर रही थी। वो मेडिकल ऑफिसर है, उसको यह हो गया और घबरा दिया गया। तो हमने सिर्फ कहा कि वो नींबू वो छिलके के साथ खा जाना है, और सुबह दोपहर शाम खा लिया। और हमने कहा कि अब चेक करवा के आओ, तो तुरंत नेगेटिव आ गया। तो जिसने मान लिया वो स्वस्थ हो गए, नहीं माना तो चले गए, क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही अर्जुन भी एक दिन ऐसे कहने लगा कि सिदंती मम गात्राणि वेपतुश्च शरीरे में, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा हथियार नीचे गिर रहा है, मैं ये काका के साथ लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मुझे नकांग से विजयम कृष्ण नच राज्य सुखानी च, ये राज्य की अभिप्सा मुझे नहीं है। तब फिर बोले कि तो फिर मेरी मान ले। भगवान ने कहा तू मेरी मान ले कि ये तेरे काका नहीं है, ये असत्य के सामने सत्य की लड़ाई है, अप्रामाणिकता के सामने प्रामाणिकता की लड़ाई है, अधर्म के सामने धर्म की लड़ाई है, ये तुझे लड़नी पड़ेगी। तब फिर अर्जुन बोला कि मैं क्यों मानूं, क्योंकि भगवान, मैं भगवान हूं ऐसे भगवान ने नहीं कहा, वो तो सिर्फ कर्म करते रहे। विश्व रूप दर्शन तो उसने 11वें अध्याय में बताया, उसके मुख में करवाया, वो तो 11वें अध्याय में। तब तक उसने कहा नहीं था कि मैं भगवान हूं। तब फिर अर्जुन बोला कि मैं तेरी क्यों मानूं। हम भी ऐसे ही कहते हैं ना कि तू वो मोटो जागीरदार के तारी बात हमारे मानी लेवानी कई नहीं हो। कोई सारा सारू कहते हो, कोई एम के धीमे स्कूटर चलावजे तो पण आपने ना गमे, कोई कहे आज तारे पिक्चर जोवा नहीं जवानो तो न गमे ने, एम के अमे रामनी पूजा करीए। रामने तो आखुं राज्य आपवानी ना पाड़ी तो एने मोढानी लकीर चेन्ज नहीं थई, अने तमने खाली पिक्चर जोवानी ना पाड़ी एटलामां तो तमे धुआं पुआ थई जाओ। પછી કે અમે રામના વંશજ। तो फिर अर्जुन को जब कहा कि अर्जुन ने कहा कि मुझे दिखा, तेरा प्रमाण दिखा, तब फिर भगवान कहते हैं अदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, कि जो सूर्य चंद्र का तेज है वो मैं हूं। ये भागवत में लिखा है। मैं मेरी बात कुछ नहीं बता रही हूं, सिर्फ इजी करके आपको डाइजेस्ट हो जाए ऐसे समझाने की कोशिश मात्र ही कर रही हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और मुझे भी सद्बुद्धि दे कि मैं आपको समझ में आए, ऐसी मैं बात बोल सकूं और आपको वो उतर जाए। भगवान को यही प्रार्थना करती हूं कि वक्ता और श्रोता एक दूसरे के साथ लयबद्ध रहे और हमारी नजर वक्ता के ऊपर ही रहे और जो सुना रहे हैं हमारा कान वहां ही रहे। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम क्षोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषण ही किम प्रयोजनम, कि जिसका हाथ का आभूषण दान हो, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य, जिसका कंठ का आभूषण सत्य हो, जिसका कान का आभूषण शास्त्र हो, ऐसे लोगों को कभी भी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। शणगारेलो तो बावड़ियो भी हारो लागे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सजना नहीं है, सजो धजो, लेकिन हमारी भी कोई दजा भड़का दे ऐसा कुछ काम करके जाओ। सजो धजो मस्त रहो, आए हैं तो मस्ती से जियो, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छे अच्छे पहनो, अच्छे अच्छे गहने पहनो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अर्जुन ने कहा कि आप बताओ कि आप कहाँ हो? तो भगवान ने कहा अदादित्य गतम तेजो, सूर्य चंद्र का जो तेज है वो मैं हूं। तो फिर अर्जुन बोला इसका मतलब तेरा दर्शन करना है तो मुझे सूर्य की चंद्र की रात देखनी पड़ेगी, उससे नजदीक कहीं पे हैं। तब फिर कहा गामा विश्य च भूतानि, कि तेरे खेतर में, तेरे बाग में जो रस रूप में है वो मैं हूं। तेरे 4 दाने के 400 दाना करता हूं वो मैं हूं। तो बोले उसका मतलब मुझे कर्म करना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, खेत की मावजत करनी पड़ेगी, तब तू दर्शन देगा। तो उसका वैज्ञानिकों ने खोज कर ली। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम ढूंढा कि जो भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही जाती है, कोई भी चीज हो, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन किसी ने ऐसी खोज नहीं की कि पानी तो हम नीचे डालते हैं, उद्व मूला, शाखा ऊपर वैसे होती है और मूल नीचे होता है, लेकिन अध्यात्म में मूल ऊपर शाखा नीचे, ये भी इसमें ही बताया है। तो नीचे पानी डालते हैं और ऊपर तक जाता है। एक छोटी बच्ची को अगर ताड़ के वृक्ष में एक ब्लेड लेके ऊपर भेजेंगे ना, और फिर उसके ऊपर ऐसे ब्लेड से ऐसे कट करेंगे तो वहां स्वेद आएगा। नीचे पानी डाला और ऊपर तक गया। वैज्ञानिक बोलेंगे ये तो केशाकर्षण का नियम है, इसमें क्या है, ये तो साइंस है कि नीचे पानी डाला और ऊपर गया। तूने तो ढूंढ लिया, ऊपर जो फेंकते हैं नीचे आता है, ये तो नीचे फेंका हुआ ऊपर कैसे गया? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये केशाकर्षण है। मेरे भाई और बहनों, ये केशाकर्षण नहीं, ये भागवत की भाषा में केशवाकर्षण है, केशव का आकर्षण है, इसलिए वो नीचे से ऊपर तक जा रहा है, केशव का आकर्षण है। तब फिर अर्जुन ने कहा कि इससे नजदीक ये मेरे से नहीं होगा। तो उसके बाद के श्लोक में बोला कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि तेरे जठराग्नि में जो रहा है वो मैं हूं, तेरा खाया हुआ जो पचाता हूं वो मैं हूं, सुबह दोपहर शाम। तब भी अर्जुन कहने लगा मतलब तू सुबह दोपहर शाम जब मैं खाना खाऊं बैठूंगा तब मैं तुझे याद करूंगा। हमें बहुत भूख लगती है तब पेट को पकड़ के हम हे भगवान कुछ खाना मिल जाए, हे भगवान कुछ खाना मिल जाए, अभी मम्मी भी नहीं है घर पे, कब आएगी, कुछ डिब्बे में भी नहीं है, वो आएगी तब बनाएगी तब खाएंगे, हे भगवान तब करते रहते हैं। अब जब फिर माँ आ गई, खाना बना दिया, परोस दिया, खाना खा लिया, हंस मजा आ गई, भगवान गायब। इसका मतलब क्या कि वो जठराग्नि शांत हो गया, भगवान गायब हो गया। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि नहीं, इससे आगे कहां पे हैं, ये भी तो मैं खाना खा लूंगा तो भूल जाऊंगा तुझे। तब जाके प्रभु ने कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि सबके हृदय में बसा हुआ है। सत्संग में भजन गाया ना कि सबके हृदय में मैं बसा हुआ हूं, कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ये भजन बनाने वाले ने नहीं बनाया, भगवान ने खुद कहा है कि सर्व के हृदय में मैं बैठा हूं। ये छगन काका मगन काका ने नहीं कहा है कि हम नहीं मानेंगे, मम्मी की नहीं मानते, संतों की नहीं मानते, भगवान की तो मान लो। उसने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि सर्व के हृदय में मैं बैठा हूं। वे खुद बैठा है, खुद वो प्रतिष्ठित हुआ है। तो मंदिर में बैठे हुए जो भगवान हैं उसके ऊपर तो हम दूध का अभिषेक करते हैं, पानी का अभिषेक करते हैं, सुगंधित द्रव्यों का अभिषेक करते हैं, और हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उसके ऊपर दारू का अभिषेक, पेप्सी कोला का अभिषेक। मंदिर में जो बैठा है भगवान उसके ऊपर तो हम 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग। और हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उसे मांस मच्छी का प्रसाद। मंदिर में जो बैठा भगवान है उसे तो हम अच्छी अच्छी धूपसली से सुगंधित करते हैं, और हमारे अंदर जो बैठा है उस भगवान को बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं। कहां गया मानव? संभल जा मानव। आज हम आध्यात्मिक रूप से हमारे अंदर प्रभु का आह्वान करते हुए मैं कौन हूं वो जानने की
कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, अभी 15 मिनट बाकी है ना, हो जाएगा। 15 मिनट है। आज आरती भले ना आए, आरती तो हर रोज सब घर पे करते ही है, लेकिन आज ये जन्म होना बहुत जरूरी है। 7 ही दिन है, अब 7 दिन में पूरा भागवत कहना हो ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई कह देता हो तो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं कह सकती, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, कहानी सुनानी है, उत्सव सिर्फ मनाना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा उसमें गवाही नहीं देती। तो आइए सब खड़े हो जाएंगे और जो सर्ग विसर्ग लीला, स्थान लीला, उसको आज यहाँ पूर्णाहुति करेंगे भगवान का आह्वान करते हुए। इसमें जब श्लोक बोलेंगे इस तरफ देखना कि अब भगवान को आह्वान करके अंदर बुलाना है हमारे हृदय में, कि हृदय में जो स्थित हैं उसके ऊपर इतने आवरण चढ़ा दिए हैं। तो मनोबुद्ध अहंकार चित्त, जब श्लोक बोलेंगे कि हमारा शिवोहम स्वरूप, हमारा मूल स्वरूप क्या है, तो हाथ, हाँ आप सोच के आए थे ना आज मेरे को ये करना है, कामिनी को ये बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसे दोनों हाथ जोड़ के हृदय के सामने रखना है हाथ, और एक दूसरे को प्रेशर करना है, दोनों हाथों को एक दूसरे को प्रेशर करना है। और जब चिदानंद रूप शिवोहम ऐसे बोले, तब दोनों हाथों को ऐसे आगे लेकर चिदानंद रूप शिवोहम ऐसे डोलना है। फिर से श्लोक बोलेंगे तो नमस्कार करना है, फिर बाद में वो करना है। थोड़े थोड़े अंतर लेके खड़े हो जाओ, थोड़े थोड़े अंतर लेके खड़े हो जाओ, क्योंकि एक दूसरे को फिर कीर्तन भी करना है, इसलिए जगह रख के। बने तो खुर्सीओ पण थोड़ी थोड़ी पाछળ કરી લેજો, એટલે તમને અડચણ ના થાય એટલા માટે। ठीक है, चलो। मन बुद्धि अहंकार चित्त, मन बुद्धि अहंकार चित्त में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बस इतना ही मालूम है, मैं एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं तो सिर्फ एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ। नहीं पता सुख क्या है, दुख क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक शुद्ध स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे मृत्यु का डर है, मृत्यु पे ना शंका है, ना मुझे किसी की जाति का भेद है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मैं एक चिदानंद स्वरूप शिवोहम शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। अब हमें असली स्वरूप पता लग गया है, तो आइए धनसुख भाई, चेतन भाई, हरि भाई आगे आ जाएंगे, थोड़ा दिखाइए, कीर्तन करना है। आप उन लोगों के सामने होकर आ जाओ, और हसमुख स्वामी आप भी आओ, कि अब अपना नया जन्म हुआ है, नई आंखें मिली, नई पाखें मिली, तो अपना खुद के जन्म का उत्सव मनाओ। राम के जन्म का उत्सव मना लिया, कृष्ण के जन्म का उत्सव मना लिया, अब खुद के अंदर भगवान है, तो खुद के जन्म का उत्सव मनाओ। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, 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 शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। मस्ती से नया जन्म मिला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो, जय बोले, जय जय भोले, जय 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 बोले।
शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम जय हो पूरे साक्षात आपके आंसू से अपने आप को धो दो। जो शुद्ध हुआ वही बुद्ध हुआ। शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। प्रभु के पास हर्ष के आंसू, खेद के आंसू, जो भी आंसू बहाने हैं बहा दो और अपने आप को शुद्ध कर लो। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम 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 शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम जय जय करुणा दे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। जय भोले। जय जय भोले। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम 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 शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम 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 शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। यही जगह पे खड़े हो जाएंगे, एकदम
से जैसी परिस्थिति में है वैसे ही खड़े हो जाए। अभी उसका ध्यान करना बाकी है। आह्वान किया, उसकी स्थापना की हमारे अंदर, उसका पूजन किया। पहला जन्म होता है माता की कुख से, दूसरा जन्म होता है गुरु की होंठ से। पहला जन्म जब होता है तब हम रोने लगते हैं, दूसरा जन्म जब होता है तब हम रटने लगते हैं। माँ की कुख से जब जन्म होता है तब हमारी यात्रा सिर्फ मृत्यु तक की होती है, और गुरु की होंठ से जो नया जन्म होता है तब हमारी यात्रा मोक्ष तक होती है। पहला जब जन्म होता है तब हमें सिर्फ देह मिलता है, लेकिन दूसरा जन्म होता है गुरु की होंठ से, तब हमें दिशा होती है, दिशा मिलती है। तो आज हमें पता लगा हमारा सच्चा स्वरूप कि हम तो चिदानंद स्वरूप शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम हैं। शिवो हम, शिवो हम, शिवो से लेके ब्रह्मांड तक ये शिवो हम का नाद गुंजना चाहिए कि मैं एक शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। शिवो हम, हम शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। आपके अंदर बसे हुए, आपके अंदर स्थापित हुए प्रभु को व्यासपीठ से सबको सतत सतत नमन। खुद के अंदर प्रभु को देखना, वो ध्यान की शुरुआत हुई, लेकिन मुझ में जो प्रभु है वो दूसरे में भी है, वो समझना, वो प्रेम की शुरुआत हुई। और जो मुझ में है, तुझ में है, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में, जड़ में, चेतन में, वनस्पति में, पौधे में, सब में है, वो साधना है। तो हमारा साधन लीला में हमारा शरीर साधना के लिए तैयार हो गया, ध्यान के लिए तैयार हो गया। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, 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 शुद्धो हम, शिवो हम, शिवो हम, बुद्धो हम, शुद्धो शिवो हम, शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो शिवो हम, 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 मुक्तो हम, बुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, मुक्तो हम,
शिवोहम 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 सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को सत सत वंदन नमन। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अब जो प्रभु ने हमारे अंदर वो खुद स्थापित हुए हैं, तो अब आज आनंद की आरती उतारेंगे। आनंद आनंद आनंदो। आइए आरती के लिए हमारे विजय भाई, बेला बहन પોતપોતાના મસ્તક ઉપર સાડીનો છેડો, દુપટ્ટાનો છેડો, ગજવામાં રૂમાલ હોય, કંઈ પણ અવશ્ય મસ્તક ઉપર નાખી દેજો. આરતી પ્રગટાવાઈ જાય એટલે કાળી ત્રણ કરી દેજો. આનંદ મંગલ કરું આરતી હરિ ગુરુ સંતની સેવા. આનંદ મંગલ કરું આરતી હરિ ગુરુ સંતની સેવા. પ્રેમ ધરીને મારે મંદિરે પધરાવો. પ્રેમ ધરીને મારે મંદિરે પધરાવો. સુંદર સુખડા લેવા. સુંદર સુખડા લેવા. આનંદ મંગલ કરું આરતી હરિ ગુરુ સંતની સેવા. 68 તીરથ સંતોને ચરણે. 68 તીરથ સંતોને ચરણે. ગંગા યમુના રેવા. ગંગા યમુના રેવા. આનંદ મંગલ ઉતારો આરતી હરિ ગુરુ સંતની સેવા. મારે આંગણીએ તુલસીનો ક્યારો.
શાલિગ્રામની સેવા, શાલિગ્રામની સેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, ત્રિભુવન તારણ જગત ઉધારણ, ત્રિભુવન તારણ જગત ઉધારણ, મંગલ મૂર્તિ જેવા સ્વામી, મંગલ મૂર્તિ જેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, વેદ પુરાણ શ્રી ભાગવત ભાખે, વેદ પુરાણ શ્રી ભાગવત ભાખે, જીવ શું જાણે એવા, જીવ શું જાણે એવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, કહે પ્રીતમ ઓળખો અણસારે, કહે પ્રીતમ ઓળખો અણસારે, હરિના જન હરિ જેવા, હરિના જન હરિ જેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, આનંદ મંગલ ઉતારું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, આનંદ મંગલ ઉતારું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા. આરતીમાંથી કર્પૂર પ્રગટાવી દેશો.